जी परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं, परीक्षित जी शुक्राचार्य जी से प्रश्न करते हैं कि ये गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मानती हैं, जो भगवान निर्विकार हैं, निरीह हैं, उनके प्रति ये प्रियतम की भावना रखती हैं, ये ठाकुर जी से ऐसे प्रेम करती हैं जैसे कोई प्रियतमा प्रियतम से करता है, ये कैसे संभव है? तो वहां पर शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, यही नहीं है कि मुतादोक्षज प्रिया, ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी प्रेम नहीं करते तो ये गोपियां कभी नहीं जाती उनके सामने। ठाकुर जी प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं आपको वृंदावन की याद आ रही है, इसका मतलब आपको नहीं आ रही है, श्री जी को आपकी याद आ रही है, इसलिए आपको वृंदावन का स्मरण हो रहा है। अरे सुनाई दे जाए कि ब्रज से इंद्रेश जी आए हैं, आप सब लोग इतनी संख्या में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंद्रेश जी कोई कछु सुनावे वारे हैं या उनकी कथा में कछु मिलवे वारो है। निश्चित ही ब्रज की किसी भी अणु वस्तु से भी आपको प्रेम है तो इसका मतलब ब्रज को आप प्रिय लगते हो, आपको ब्रज प्रिय। ब्रज तो बहुत लोगों को प्रिय लगता है। कहने का अभिप्राय, आपके चित्त में किंचित भी प्रेम ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी से मिलने का आप यत्न बना रहे हो, ठाकुर जी का हो जाऊं मैं, इसका यत्न यदि आप कर रहे हो तो इसका मतलब यह है यह भी ठाकुर जी चाहते हैं। नहीं तो यत्न तो बहुत करते हैं, सफल कोई नहीं हो पाता। सफल भी वही होता है जिसको ठाकुर जी चाह रहे हो कि हाँ मेरी प्राप्ति करे। ये तीसरी कृपा है। तो एक कृपा तो हम पे हो चुकी है कि हम मानव हैं, पहली कृपा के तो हम सब साक्षी हैं, और दूसरी कृपा भी हम पे हो चुकी है क्या, कि हमको दिशा के रूप में कथा प्रिय लगती है, दिशा के रूप में प्रवचन प्रिय लगते हैं, दिशा के रूप में कथाएं प्रिय लगती हैं। अब बस तीसरी कृपा की ओर हमको बढ़ना है, उसका अनुभव करना है कि वो हम पे है कि नहीं। और तीसरी कृपा क्या है? मानव देह, गुरु की दिशा, इन दोनों का सदुपयोग करके श्री कृष्ण की प्राप्ति। अब बस तीसरी कृपा की ओर दृष्टि डालनी है कि वो चाहते हैं कि नहीं कि हम उनके हों। तो भैया ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि मानव देह मिलने के बाद भी, स्वस्थ इंद्रियां मिलने के बाद भी, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी हम ठाकुर जी की भक्ति में लगे हैं, ठाकुर जी के भाव में लगे हैं। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। कब? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और भव से पार उतरने का मतलब क्या है?
ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। भव से पार उतरना मतलब भव से पार, एक तरफ कोना है, दूसरी तरफ भी कोना है। एक तरफ श्रीधाम वृंदावन है और एक तरफ वैकुंठ है। कई लोग साधना करके, पुण्य करके वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, और कई लोग साधना करके, भजन करके, ठाकुर जी से प्रेम करके श्रीधाम की प्राप्ति करते हैं। और ये बात मैं पहले ही कह दूं, वृंदावन को भजने वाले और वृंदावन चंद के उपासक, वे लोग वैकुंठ नहीं जाते तो क्या होता है, पुनः वृंदावन में ही आ जाते हैं। वो दिव्य रूप धारण करके, या तो उनकी इच्छा होगी या ठाकुर जी की इच्छा होगी तो जन्म वृंदावन में हो जाएगा, या फिर वो कोई दिव्य रूप धारण करके निज वृंदावन का दर्शन करेंगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, हमारे सूरदास जी, कुंभनदास जी, गोविंद दास, ये लोग कहीं हैं नहीं, ये वृंदावन में ही हैं। आज भी वहीं रहते हैं, आज भी वहीं दिव्य रूप धारण करके नित्य ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, नित्य ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। हमें भी उसी श्रृंखला तक जाना है, हमें भी उसी भाव में जाना है, और उसके लिए स्वयं को ऐसा बनाना है कि वृंदावन हमें स्वीकार करे। जैसे कहीं किसी को जॉब करनी हो तो उसको अपना रिज्यूम तैयार करना पड़ता है ना। मैंने इतना एक्सपीरियंस किया, मैंने ये पढ़ाई की, मैं इतना, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं इतना सब कुछ यहाँ काम कर चुका हूँ, ये सब देख करके अच्छी कंपनी आपको जॉब देती है। ऐसे ही वृंदावन के लिए भी एक रिज्यूम तैयार करो। वृंदावन के प्रिय बनने के लायक जो जो साधन हो सके उन सबको करने का प्रयास करो। हरिराम व्यास जी का एक बहुत, हरिराम व्यास जी के जितने भी पद ले लो, अभी 3 दिन पहले श्री हरिराम व्यास जी की सुंदर उत्सव था, उनके जितने पद आप ले लीजिए, सारे पद श्री वृंदावन के लिए ही हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन को भजने वाले को एक काम तो करना पड़ेगा। क्या? कठिन तो बहुत है लेकिन फिर भी सुन लो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन। अच्छा, एक बात है, हमारे वृंदावन के सप्त आचार्यों पर ठाकुर जी ने कृपा की। रूप गोस्वामी के लिए गोविंद देव बन के आए, सनातन गोस्वामी के लिए मदन मोहन रूप में पधारे, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ, गोपाल भट्ट जी के लिए राधा रमण, हितरवंश महाप्रभु के लिए श्री राधा वल्लभ, और हरिराम व्यास जी के लिए जुगल किशोर, स्वामी श्री हरदास जी के लिए श्री कुंज बिहारी। लेकिन हरिराम व्यास जी पर थोड़ी कृपा ज्यादा हुई है ठाकुर जी की। क्यों? बाकी जितने भी आचार्य हैं उन्होंने भजन किया, भजन करके ठाकुर जी को पाया, ठाकुर जी मिले सबको। लेकिन हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, और वृंदावन को भजवे के काज कहा मिलो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, श्री जी को बहुत भजोगे ना तो ठाकुर जी मिलेंगे, और ठाकुर जी को बहुत भजोगे तो श्री जी मिलेंगी। लेकिन दोनों युगल यदि चाहिए तो वृंदावन को भजन करो। श्री हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, और इसकी कृपा हुई कि श्री हरिराम व्यास जी के यहाँ जुगल किशोर दोनों ठाकुर जी आए, किशोरी जी भी और ठाकुर जी भी, दोनों प्रकट हुए। इसलिए वृंदावन को भजो, वृंदावन के उपासी बन जाओ। हम तो यही चाहें भैया, सबके चित्त में
वही ब्रज के प्रति भाव प्रकट हो जाए। और अभी ये महीना बहुत सुंदर चल रहा है, मासानाम मार्ग शीर्षों हम, ठाकुर जी कहते हैं ये महीना जो है 12 महीने में ये मेरा ही स्वरूप है। कार्तिक के बाद ये जो स्वरूप आया है ना मार्गशीर्ष का, ठाकुर जी ही हैं। इन 7 दिनों में खूब भज लो, खूब प्रार्थना करो, खूब वंदन करो, वृंदावन को खूब याद करेंगे हम कथा में, खूब झूम झूम करके वृंदावन के भावों को सुनेंगे, ताकि इस मार्गशीर्ष में इन सप्ताह कथा श्रवण के भाव से फलस्वरूप ये हो कि इस जन्म में तो मन में वृंदावन आ जाए और अगले जन्म में तन भी वृंदावन में आ जाए। ऐसी हमारी भावना है। मेरा तो है कि भैया मन भी तन भी दोनों वृंदावन के हैं। मेरा काम तो बन गया, मैं तो आप सबके काम के काजे आया हूं कि आप सबको भी काम बन जाए, सबन को वृंदावन प्राप्त हो, ऐसी भावना है। आज प्रथम दिवस है कथा का और कथा का समय वैसे 2 बजे से है रोज। आज थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति यदि 1:30 बजे तक हो जाएगी तो कथा 2 बजे प्रारंभ हुआ करेगी नित्य। तो आज जितने भी लोग आए हैं, कल से आप लोग 1:30 बजे से ही आ जाओ, तो 2 बजे से कथा हो, 5:30 बजे तक हम लोग खूब भाव से कथा श्रवण करें और उसके उपरांत फिर मंगल विश्राम हो। खूब आनंद आएगा। मन में भाव है कि ब्रजरस बहुत समय से अधूरा है, लेकिन हापुड़ के जितने भी हमारे वैष्णव जन हैं सब ब्रज के बड़े प्रेमी हैं, तो यहाँ ब्रज के भाव कहे जाएं, ब्रज की लीलाएं सुनाई जाएं। आप सब लोग बड़े भाव से पधारिएगा। आज क्योंकि भागवत जी की कथा है, इसलिए क्रम भी हम लोग बीच बीच में स्पर्श करें। महात्म में आज प्रवेश करते हैं। महात्म की कथा के द्वारा आज के मंगल भाव को स्थापित करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप ठाकुर जी के बहुत सारे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना वैसे ठाकुर जी। पर इन समस्त भावनाओं वाले ठाकुर जी के 3 ही रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, परम सत्य हैं। एक बात याद रखिएगा, जिसके सामने उपस्थित होते ही आपके चित्त से अपने आप सत्य प्रकट होने लग जाता है, जिसके सामने उपस्थित होने पर आप झूठ नहीं रख पाते हैं चित्त में, या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई जन है। ये बात निश्चित मानिए। और किसी के समकक्ष जाने के बाद अत्यंत झूठ भी बोल लेते हो आप, खूब छुपा भी लेते हो, तो कहीं ना कहीं 2 बात हो सकती है कि ठाकुर जी भी आए, लेकिन आप में इतना कलयुग घर कर चुका है कि ठाकुर जी के आने पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, आपने वहां भी झूठ बोल दिया। यदि किंचित भी भजन बना होगा ना जीवन में, तो ठाकुर जी की उपस्थिति या ठाकुर जी के किसी जन की उपस्थिति आपको असत्य नहीं बुलवा सकती। वहां सत्य प्रकट होगा ही होगा। अच्छा, एक और बात, कई बार हम सत्य प्रकट नहीं करते। एक गोपाल जी जिनके डोल रहे हैं, इनको बैठा लो, थोड़ी देर कथा वाले गोपाल जी को घूमने दो। हम क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनना। कई बार आप सत्य प्रकट नहीं करते,
लेकिन आपका तन प्रकट कर देता है। जैसे किसी भगवदीय के सामने आने पर आप चाहते तो हैं कि मैं इनको अपने हृदय की बात बताऊं, पर आप नहीं बोल पाते तो आपका तन बोलता है। क्या? आपके हस्त कमल कांपने लग जाएं, नेत्रों से अश्रु आने लग जाएं, मन व्याकुल होने लग जाए, सांसें चलने लग जाएं, धड़कनें तेज। तो इसका मतलब क्या है? दोनों बातें हैं। सामने जो बैठा है वो भगवदीय भी है, और दूसरा आपके चित्त में थोड़ा भजन जो है वो श्रेष्ठ है, इसलिए असत्य आपके भीतर रुक नहीं पा रहा है, वो उसको प्रकट करने की इच्छा कर रहा है। ये भगवान का प्रथम स्वरूप है, सत्य। जिनके सामने सत्य रुक ना पाता हो, प्रकट हो जाता हो। जिनके सामने सत्य छुपाने की भी इच्छा मन में ना होती हो, जो है वास्तविक है और वह प्रकट कर दिया जाए। क्षमा कीजिएगा, बहुत नाम जप करने वाला, बहुत साधन करने वाला, बहुत कथाएं सुनने वाला, लेकिन सब काम करता है पर फिर भी असत्य बोलने में झिझकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके चित्त में वो भजन बाह्य है, आंतरिक नहीं, क्योंकि राक्षस स्वभाव है। यदि कोई शुद्ध चित्त से भगवत भाव रखता होगा तो निश्चित है कि वह सत्य को ज्यादा देर छुपा नहीं पाएगा, उसको प्रकट करना पड़ेगा। तो भगवान का प्रथम स्वरूप सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। श्री हृदयवंश महाप्रभु के चरित्र में एक कथा आती है कि एक नरवाहन नाम का एक दैत्य था, मतलब राक्षस था तो वो इंसान ही, पर उसका प्रवृत्ति राक्षसों जैसी थी। केवल हितरवंश महाप्रभु का इतना अंग देखा उसने। महाप्रभु जी राधा वल्लभ जी को पद सुना रहे थे, और पद सुनाते सुनाते जैसे ही पीछे से आया वह राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो महाप्रभु जी ने पूरा मुड़ के नहीं देखा, केवल इतना सा मुख पीछे किया देखने के लिए कौन है, तो इतना ही अंग वो देख पाया। इतने अंग को देखने मात्र से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। अभी प्रवचन नहीं सुने, अभी कोई ज्ञान नहीं लिया उसने, केवल इतना उपस्थित, इतना अर्धमुख देखने मात्र से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या है? जिनको देखा उनको देखने से आपके विकार नष्ट हुए, आपके भीतर जो असत्यता थी वो सब नष्ट होती चली गई, सत्यता प्रकट होने लग गई, तो इसका मतलब वो भगवदीय ही हैं। हरिराम व्यास जी तो ओरछा के बहुत बड़े राजगुरु थे, लेकिन आप जब छोड़ करके आए और आकर के श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में आके श्री हरिराम व्यास जी, श्री हितरवंश महाप्रभु जी का जब दर्शन करने के लिए बैठे, महाप्रभु जी की केवल एक वाणी ने हरिराम व्यास जी को पूर्ण रूपेण वृंदावनी बना दिया। अच्छा, इससे एक बात समझ आती है, हम इतनी कथा सुनते हैं, इतना सत्संग करते हैं, इतने भक्तजनों के दर्शन करते हैं, फिर भी हम वृंदावनी नहीं बन पा रहे, तो कहीं ना कहीं दोष हम में ही है। नहीं तो जिस पर भी कृपा हुई वो एक वाणी में हो गई, एक दर्शन में हो गई, एक बार में ही हो गई। बहुत समय लग रहा है, इसका मतलब है कि दोष हम में भी हैं, तभी इतनी जल्दी कृपा नहीं बन पा रही है। महाप्रभु जी का स्मरण भी इसलिए हो रहा है कि जब मैं गाड़ी से उतरा तो सबने यही कीर्तन कर दिया, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, इसलिए महाप्रभु जी बार बार याद आ रहे हैं। हरिराम व्यास जी तो इतने बड़े विद्वान थे, पूरा भारत का विद्वत समाज कांपता था हरिराम व्यास जी के नाम से। क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य, क्या संपत्ति, सब कुछ था उनके पास में। केवल एक दिन ओरछा में बैठे बैठे
बेतवा नदी के तट पर कोई वृंदावनी गया और वृंदावन का कोई रसपद गाने लगा। उस पद को सुनने मात्र से हरिराम व्यास जी के चित्त में आ गया, ये पद किनका है, ये भाव किनका है, जो ये गा रहे हो आप, ये किसकी रचना है। तब उन्होंने कहा ये वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के परम सेवक श्री हितरवंश महाप्रभु का भाव है। उसी समय निकल पड़े वृंदावन की ओर। अल्लो, एक और बात समझ में आई, नरवाहन पर तो फिर भी महाप्रभु जी के इतने अंग देखने से कृपा हुई। हरिराम व्यास जी ने तो केवल पद सुना, वो भी किसी और का गाय, किसी और के मुख से, उससे कृपा हो गई। चले गए वृंदावन, लेकिन वृंदावन भी ऐसे नहीं गए, अपने यश वैभव को संग लेकर के गए। अपने सारे जितनी जगह वो जीत चुके थे, जितनी जगह उनको विजय मिली थी, सब जगह के विजय पत्र संग लेकर के गए। राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के केवल प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु जी से मिलना है। तो सेवकों ने कहा भाई अभी सेवा में हैं, आप थोड़ी देर विराजो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुम जानते हो किसको बैठने के लिए कह रहे हो? अरे हम इतनी दूर से चल के आए हैं, 2 मिनट हमारा संवाद करा दो उनसे। सेवकों ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा कि कोई हरिराम व्यास जी आए हैं, वो बैठे ही नहीं रहे, डटे ही नहीं रहे, यूं कह रहे अभी मिलवाओ। महाप्रभु जी बोले ठीक है, उनको लेकर के आओ। हरिराम व्यास जी को लेकर के सब सेवक जन जैसे ही गए, रसोई घर में महाप्रभु जी कुछ प्रसादी ठाकुर जी की सिद्ध कर रहे थे। और जैसे ही हरिराम व्यास जी आकर के बैठे तो महाप्रभु जी ने क्या किया, चूल्हे में से अग्नि ठंडी करने लगे, पात्र उठा करके नीचे रखने लगे। सब जो क्रिया कर रहे थे वो विश्राम करने लगे। तो हरिराम व्यास जी ने आके कहा, भगवान ये आप क्या कर रहे हो? आप सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, वो पूरी कर लीजिए और हाथ से आप सामग्री बनाते रहो। मेरी तो जिज्ञासाएं मुख से बताने की है ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मुख से देना है। हाथ से सब्जी बनती रहेगी, सामग्री बनती रहेगी, मुख से मेरे उत्तर देते रहो। उसके बाद जो महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, उसी से ही हरिराम व्यास जी का जीवन परिवर्तित। एक वाक्य ने महाप्रभु जी कहते हैं, व्यास जी आपके लिए मुख से उत्तर देना और हाथ से सामग्री बनाना ये 2 काम हो सकते हैं, पर मेरे लिए सामग्री सिद्ध करना ठाकुर जी की सेवा है। और मैं सामग्री सिद्ध केवल हाथ से नहीं करता, मन से भी करूंगा, बुद्धि से भी करूंगा, नेत्रों से भी करूंगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल हाथ वहां चल रहे हैं, बुद्धि कहीं है, मन कहीं है। अरे जब सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसादी बना रहे हैं, तो मन भी वही है, बुद्धि भी वही है। और अगर मैं प्रसादी बनाऊंगा तो आपका संशय दूर कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा मन तो सामग्री में है। और आपको संशय निवृत्ति की इतनी जल्दी है, तो फिर उसके लिए मुझे सामग्री छोड़नी पड़ेगी, आपकी निवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि मन वहां से हटा के आप में लगाना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर देना ये मन के काम है, और सेवा करना भी मन का काम है, पर आपके लिए अलग है। आपके लिए प्रसादी बनाना हाथ का काम है, उत्तर देना मन का काम है, पर मेरे लिए प्रसादी बनाना भी मन का काम है, इसलिए मुझे मन एक तरफ से हटाना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी हाथ जोड़ लिए, बोले बस मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए, अब कुछ नहीं पूछना मुझे। चरणों में प्रणाम किया, बोले कि जीवन भर निकल गया मुझे विद्वत्ता करते करते, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक ऐसा प्रत्युत्तर नहीं मिला। आपने मेरा भेद खोल दिया कि तन की क्रिया मन की क्रिया अलग है, तो इसका मतलब है हम संसारी हैं, पर जहां तन है वहीं मन है, इसका मतलब हम भगवदीय हैं। मेरे को मेरा उत्तर मिल गया। कितना अच्छा सूत्र है। हम लोग भी ऐसे करते हैं, हाथ से सेवा करते जा रहे हैं ठाकुर जी की, और सेवा करते करते किसी को कह, हाँ भाई सुन मैं जल्दी सेवा कर रहा हूं, चाय बना दियो। इसका मतलब क्या, मन वहां भी है। जब भगवत सेवा है तो उस समय भगवत सेवा है, उस समय मन आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। और यदि मन उस समय कहीं और जा रहा है तो इसका मतलब है कि सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेवा तन से नहीं, हाथ से नहीं, मुख से नहीं, नेत्रों से नहीं, मन से होती है, और मन एक ही जगह रहता है। गोपियां कहती हैं ब्रज की,
एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे मन ना रहे 10-20। उद्धव, तुम कह रहे हो कि हम अपना मन कहीं और लगा लें कृष्ण को छोड़ करके? कोई 10-5 मन है क्या हमारे पास कि एक कृष्ण में लगा लें, एक घर में लगा लें, एक परिवार में लगा लें, एक पति में लगा लें, एक बच्चों में? एक ही मन है हमारे पास। और एक हतो सो गयो श्याम संग। श्री कृष्ण मथुरा गए तो मन भी हमारा उन्हीं के संग चला गया। कैसे कहीं और लगा लें हम? मन ना रहे 10-20। ये एक स्थिति है। तो परमात्मा सत्य है, और परमात्मा को भजने वाले जो हैं, परमात्मा की सेवा करने वाले जो हैं, उनके अंदर भी वह सत्य गुण दिखने लगता है। और उस गुण का एक ही प्रमाण है कि वो जहां जाएंगे वहां सत्य अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। पहला रूप भगवान का सत्य, दूसरा रूप भगवान का चैतन्य। चैतन्य का मतलब ठाकुर जी जड़ नहीं है। मैं कथा में एक बात कहता हूं, कोई कहते हैं ब्लैक मार्बल के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं अष्ट धातु के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं चांदी के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं स्वर्ण के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं फलाने पत्थर के ठाकुर जी हैं। नहीं, ठाकुर जी जड़ नहीं है। ये जड़त्व तो हमारे लिए एक चुनौती है। और वो चुनौती कैसी है? ठाकुर जी जड़ रूप में हमारे पास आकर के हमें चुनौती देते हैं। यदि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारी सेवा में सामर्थ्य हो, तो मैं आया हूं जड़ बन के, तुम चैतन्य बना के दिखाओ। मेरी भुजा तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन तुम अपने भाव से इनको सीधी करके दिखाओ। मैं तो त्रिभंग लली ही हूं, लेकिन तुम अपने भाव से कभी बैठा के दिखाओ। अरे कितने प्रमाण दें कि श्री ठाकुर जी ने अपने वैष्णव भक्त के कारण कितनी बार अपने रूप में परिवर्तन किया। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के श्री जुगल किशोर जी, उनके लिए कोई वंशी लेकर के आया, तो जुगल किशोर जी को वंशी जैसे ही पधराने लगे व्यास जी, तो वंशी थोड़ी बड़ी थी, ठाकुर जी के हस्तकमल में आ नहीं रही थी। तो व्यास जी ने थोड़ा सा श्रम किया तो श्री ठाकुर जी के अंग में से रक्त प्रवाहित होने लग गया, श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी को बहुत मन में पीड़ा होने लगी, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। अरे मैंने क्यों ऐसी भावना रखी कि आप जड़ हो? मैं क्यों भूल गया कि आप तो साक्षात चैतन्य हो? मैंने आपके हस्तकमल में पीड़ा दे दी ठाकुर जी, मुझसे अपराध बन गए हो। और हरिराम व्यास जी उसी समय अपने पुत्र को सेवा में करके और निकल पड़े वृंदावन की परिक्रमा में। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक केवल परिक्रमा करूंगा, या को अपराध को प्रायश्चित करूंगा। मैंने ठाकुर जी को श्रम कर दियो। हरिराम व्यास जी परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही वापस आए और शयन में आकर के जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो जुगल किशोर जी वही वंशी धारण करके खड़े थे जो सुबह आई नहीं रही थी हाथ में। हरिराम व्यास जी ने अपने पुत्र को बुला करके पूछा, जी वंशी तो ठाकुर जी के नाप की थी नहीं, ठाकुर जी के हस्तकल में सुबह आ नहीं रही थी, जी कैसे आ गई? पुत्र ने तुरंत जुगल किशोर जी के पास जाकर के और पिताजी से कही, पिताजी आप कैसे कह रहे हो जी वंशी ठाकुर जी के नाप की नहीं है? देखो ये तो बड़ी सहजता से बाहर आ रही है, बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं।
तभी हरिराम व्यास जी ने स्नान आदि करके भीतर मंदिर में जाके देखी कि वंशी तो उसी आकृति की है, पर श्री जुगल किशोर जी ने अपने हाथ बड़े कर लिए ताकि वो वंशी आ जाए। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, छोटे से। मैंने अनुभव किया है, इतने बड़े बड़े मुकुट भी लेकर के आते हैं लोग, और मैं देख करके कहता हूं मैं नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ा, हमारे ठाकुर जी को मुख ही छोटा सो है, कैसे धारण करेंगे। सामने वाले जो भाव उनका वैष्णव थे वो बड़े भावुक हो गए, बोले महाराज जी हम तो बड़े भाव से लाए थे, आप प्लीज इसको स्वीकार करो। मन की कल श्रृंगार करेंगे तो देखेंगे। पतो ना है जन लाला ने कहा कि मुकुट छोटो कर लियो कि जन अपनो मूड बड़ो कर लियो, खूब प्रेम से धारण कर लिया, और वो लगे कि ये ठाकुर जी के लिए ही बना है। उसका जो टिपारा था वो तो बहुत बड़ा है, अभी भी ठाकुर जी पहनते हैं कभी कभी, पर वो ऐसे विराजमान हुआ जैसे कि बिल्कुल इन्हीं के सर के नाप को ही है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। अनुभव करो अपने ठाकुर जी के साथ। हमारे गिरधर लाल जी जब आए थे, सेवा सौभाग्य जब मिला था, माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। तब ठाकुर जी को इतनी इतनी पोशाक पहनाते, वो भी बड़ी लगती थी। अब इतनी बड़ी भी पहन लेते तो भी छोटी लगती है। पता नहीं कैसे रूप धारण करते हैं, कैसे आकृति बना लेते हैं। हमने तो बहुत अनुभव किया है कि श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। हमारे गिरधर लाल जी को जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा ना, वो यही विचार करता है कि इतने बड़े ठाकुर जी होंगे, खूब सुंदर श्रृंगार होगा, खूब बड़े बड़े नेत्र होंगे, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष दर्शन करने जाता है इतने से दिखते हैं ठाकुर जी, बहुत छोटे से। और एक और बात, जो गिरधर लाल जी को देखते रहते हैं उनके लिए बात है, 11 से 17 जनवरी आप श्री लाल जी का दर्शन कीजिएगा। इतने बड़े बड़े मंडप बनते, इतने बड़े बड़े गर्भगृह बनवाते हैं हम श्री लाल जी के। छोटे से ठाकुर जी पीछे से देखने वाले पंडाल में उसको भी दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपना रूप बड़ा कर लिया हो। ठाकुर जी चैतन्य हैं। और आपने जड़ मान ही रखे हैं। आपके मन में ये भावना है कि जड़ भाव है, कि ये तो पाषाण ही है, तो वो पाषाण की तरह ही रहते हैं। फिर भावना रखो कि ये चैतन्य है, तो वो चैतन्य की तरह ही रहेंगे। हम कथा में आते हैं तो कथा में आते समय लाल जी अकेले रहते हैं कक्ष में, तो अकेले नहीं रहते। उस समय ठाकुर जी के पास जाएंगे, लाल जी आपकी कीर्ति गावे जा रहा हूं, आपको ने यश सुनावे जा रहा हूं, आपकी ने प्रशंसा करवे जा रहा हूं कथा में, थोड़ी देर आराम कर लियो, आनंद कर लियो। पर हमें पता है ऐसी भावना कितनी बार आई है कि ऐसा लगता है कि जैसे ही हम कथा करने के लिए आते हैं, श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हो जाते हैं और बिस्तर पर जाके खूब कूदते होंगे, तकिया पे लौट जाते होंगे, फ्रिज खोल के देखते होंगे काका धरो यहाँ पे, मधुमंगल श्रीदामा सुबल तोक सब उनको बुला लेते होंगे, ले भैया उड़ाओ सबरे धुआंधार। कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ है कि वो चैतन्य है। मीराबाई का ये पद बहुत सुंदर लगता है। ओ माई रे माई रे